ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स और गॉडलाइक में से किसी को अल्फा बनना पड़ेगा इस पूरी फाइट के सिनेरियो के अंदर अगर आगे की तरफ को जाना है। गॉडलाइक चाहते ना चाहते यहीं पे सैंडविच हो सकती है, लेकिन इस चीज को रोकने के लिए the gods are here, they are trying, but Dark Lord does something। उनके बिल्कुल सामने एक बगी आई थी, S-Power was going for the buggy switch, but Dark Lord हल्का सा मूव किए, हैंड प्लेस को टेक डाउन किया, एक और प्लेयर को टेक डाउन करने की कोशिश है जरूर। बैकएंड से गॉड्रिन भी आ चुके हैं, फंस चुके हैं यहाँ पर टीम और प्ले शैडो को लेकर के जाएंगे Z-God। आखिरी उम्मीद इस टीम की डार्क लॉर्ड के बिल्कुल सामने। M4 के अंदर गोलियां, एक ग्रेनेड को किया जा रहा है। Will this grenade hit as it gets thrown down onto Z-God? He's there with a grenade. Dark Lord comes ahead and clutches the situation. He takes 3. एंड इन्हें अभी फाइट नहीं लेनी है, इंस्टेंटली सर्कल के अंदर जाना है। उनको पता चल चुका है, कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, मोमेंटम मिल चुका है। शैडो के पोजीशन के एक बार नजर डालिए, ब्रिज के ऊपर है जहाँ पे एक टाइम पे स्काउट बहुत ज्यादा वहाँ पे रुकते थे। पुरानी यादें ताज़ा कर दी। ये होने देगी, ये सबसे बड़ा सवाल। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स इस बार काफी बेहतरीन खेल रहे हैं। इनफैक्ट शैडो ही स्टार्टिंग टू फील हिमसेल्फ। हीरो का भी फिनिश उन्होंने निकाल लिया है। बिल्कुल सामने ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स नजर आ जाएंगे। Z-God ने थोड़े से शॉट्स लेकिन उनके ऊपर भी शॉट्स आए। आप देखिए एचपी बहुत कम हुई है, खुद को बचा के रखना है जितना हो सके। बट Aspar with the grenade takes one and TBS might as well try to take the other one down, but no, it's Shadow again. Shadow, the curse for Godlike is striking. ये नाम चाहे टीम कोई भी हो, शैडो नाम का खिलाड़ी कहीं ना कहीं गॉडलाइक को दिक्कतें दे रहा है, लेकिन क्या इससे उभरेंगे? Well, Jonathan is here to answer that. इस बार गॉडलाइक के शैडो ठीक उनके सामने कुछ और खिलाड़ी हैं, बट फिलहाल के लिए उनके ऊपर भारी मात्रा पे प्रेशर आ रहा है। शैडो के हाथ में डीबीएस है, बट एचपी ज्यादा नहीं बची है एंड कोई ना कोई आगे आएगा। निंजा बॉय ने ये जिम्मा संभाला और आखिरी फिर से बच चुके हैं। जॉनथन क्या करेंगे इस सिचुएशन के अंदर? S12 के 10 गोलियां, 15 बाकी एक्स्ट्रा पड़ी रहेंगी। रिवाइवल देने की कोशिश है, पावर को रिवाइव देना पड़ेगा अगर साथ में इन दोनों की जोड़ी कोई यहाँ पर कोई ना कोई तिकड़म रचनी है। लेकिन निंजा बॉय एकदम साइड में आ चुके हैं, वो स्मोक के एरिया के पास है। शैडो सामने दिख रहे हैं। इट्स जॉनथन हु हैज टू टेक अप द फाइट। मोलोटॉव लेफ्ट हैंड साइड पर डाला जाएगा। जब अभी दिख चुके हैं, फिर से S12 के चलाई जरूर गई, लेकिन डैमेज खुद पे भी लिया है दोनों खिलाड़ी। इनको सब पर भारी होना पड़ेगा, बट S-Power is destroying everything in S-Power as well. फिर से शॉट्स लिए, लेकिन एमो खत्म हुआ। And now it's Jonathan who was trying, but Global E-Sports they wipe Godlike again. एक बार नहीं, दूसरी बार। They've become the Achilles heels for Team Godlike. अपने घर से निकले थे वेस्टर्न साइड फाइट लेने, शिकारी खुद ही शिकार हो चुके हैं। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स काफी खुश, 5 फिनिशेस, और यहाँ पे कहीं ना कहीं वो जो स्प्रेड था वो खिलाफ हो गया उनके। पर टीम सोल भी आसपास है और यहाँ पे इस फाइट में जरूर कुछ ना कुछ करना चाहेंगे। ओमेगा पे के पास एक बहुत अच्छा एंगल है, ग्रेनेड फेंका है, शैडो को हल्का सा बस मात्र डैमेज पड़ा है। ओमेगा बिल्कुल आगे, हेक्टर एकदम पीछे। हेक्टर को तो हील करना पड़ेगा अगर ओमेगा खत्म हुआ, बट ओमेगा नीड्स टू बी द अल्फा अगेंस्ट अ टीम लाइक ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स जो कि रौद्र रूप धारण कर चुकी है। फुटस्टेप्स इनको प्लेयर्स भी दिख रहे हैं इनफैक्ट, लेकिन आप देखिए ओमेगा पूरा एरिया घूम चुके हैं। ही नोज द प्लेयर इज, एक को स्पॉट किया, लेकिन इतने सारे खिलाड़ी एकदम से ऊपर चढ़े और उसका हुआ है नुकसान। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स 6 फिनिशेस ले चुकी है। के लिए भी हर्ष एक थोड़े से ऑफ एंगल पर थे, प्लेयर्स को फिनिश करना चाहेंगे, कोई स्कोप नहीं है, रेड डॉट भी नहीं है, बट बैकएंड से पकड़े गए, जोन के बाहर की मौत। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स आज कुछ बड़ा कर रहे हैं, निडर होके खेल रहे हैं, जहां पे फाइट ले सकते हैं वहां पे ले रहे हैं। एंड अभी कहीं ना कहीं ना होने की जो कमी खल रही थी, आई थिंक अब ऐसा नहीं लगता। प्लेयर्स बस फाइट लेते रहना चाहते हैं और वो जो कॉन्फिडेंस है वो अपने अंदर लाना चाहते हैं, क्योंकि एक बार आ जाए ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, यही वो ऑर्ग है जो इसी मंच पे सीजन 1 की ट्रॉफी उठाए थे। प्लेयर्स अलग थे, बट हौसले आज भी बुलंद। एक और एंगल में इस बार पूरी कर लेनी चाहिए। डार्क लॉर्ड देखिए इमॉर्टल के ऊपर मोलोटॉव फेंक के उनको फिनिश ऑफ करेंगे। जैसी he's in a lot of trouble, एक नेड आएगा एंड ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स जो चीज इससे पहले इंसेन कर रही थी सैनॉक के अंदर, ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स में वो कर दिखाया है। 11 फिनिशर्स। शैडो को खो जरूर दिया, लेकिन निंजा बॉय को रिवाइवल क्या मिलेगा? आई थिंक मुश्किल है। अब सारा जिम्मा डार्क लॉर्ड और नूब के कंधों पर आ जाता है। प्ले जोन निंजा बॉय को लेकर के जाएगा, जो कि इस टीम में अभी के लिए हाई फ्रैगर थे, उनको पिक किया गया है। ऑलरेडी इज बीन डेल्ट विद।
एंड जस्टिन और शोगन, ये दो खिलाड़ी बचे। जस्टिन है अभी भी हौसले बुलंद है, बट कहीं ना कहीं इतने सारे प्लेयर्स इनके आसपास ईद की तरह, मनगित की तरह इनफैक्ट मंडरा रहे हैं, कहीं ना कहीं पेशेंस बनाए रखा है। डार्क लॉर्ड और हेक्टर के बीच में कुछ वार्तालाप जरूर से चल रही होगी। You stealer, he's taking those. लेकिन अब नीचे के एरिया में खिलाड़ी करेंगे भी तो करेंगे क्या? हेक्टर भी अभी बचना चाहते हैं, लेकिन जोन उनको पकड़ सकता है जी बिल्कुल। हेक्टर अगले गए, 4 टीमें अगले गए। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स ग्लैडिएटर्स ऑन सेकंड एंड स्प्रे गॉड gets this win. ग्लोबल की बात करें, they were leading a charge, they were on a different role this time around, right? तो maybe वहीं से क्या पता हमें देखने को मिले MVP. Let's find out. Yes, Well, it yes. is. Noob 5 फिनिशेस, 38% कंट्रीब्यूशन और सर्वाइवल टाइम 20 मिनट्स के ऊपर जाता हुआ, which is really good, I would say. या ऑफ कोर्स, आई मीन जिस तरीके से ग्लोबली स्पोर्ट्स खेल रही है, जिस रवैये से आए हैं, हाव भाव रह रहा है, मुझे लग रहा है कि आज कुछ बहुत बेहतरीन करके गई हैं। इनफैक्ट ग्लोबली स्पोर्ट्स का ये आखिरी मैच था, कहीं ना कहीं दे हैड टू एंड अप विद अ बैंग एंड दे हैड टू पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, राइट? अपने जितने भी फैंस हैं उनको वो एक आश्वासन देनी थी कि हाँ अभी भी हम में वो क्षमता है, बस नर्वस थे। फाइनली आई थिंक गॉड लाइक को 2 बार एलिमिनेट करने के बाद आई थिंक वो हट चुका होगा। Talk about rivalry starting off यहाँ पे लॉन्च वीक के फाइनल डे पे, पर उसी के साथ में स्टार्स ऑफ द मैच की बात करें, well it's global through and through। यहाँ पे Noob of course Ocean taking this lead. He definitely is, but कहीं ना कहीं एक इशू जरूर आता है सच अगर बात करी जाए, coming down onto the stats and well It's just a perfect play। जिस तरीके से आपने बात करा था ग्लोबल के बारे में, that is what they are showcasing right now, and वही हमें भी देखना था, वही I'm sure fans को भी देखना था।